छात्रगण, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम लोग कबीरदास की पदावली संख्या 1 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पदावली का पद संख्या 2 पढ़ेंगे। मैं धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि कबीर को समझना इतना आसान नहीं है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको एक एक पद के माध्यम से, ताकि चीज़ें आप समझ लें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से पदावली बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाफ ईयरली या एनुअल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए मैं इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं पद संख्या 2। पद संख्या 2 कुछ ऐसे है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उजाड़ी माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दोई थूनी गिरानी मोह बडिल्ला टूटा, तिसड़ा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भंडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी निरच चुवे न पाड़ी, कूड़ कपाट काया का निसकाया, हरि की गीति जब जाड़ी, आदि पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्राणे, उदित भया मन सीनाज है, लेकिन सीना यहाँ पे होगा। सीना मन होता है छीड़। अब यहाँ पे जो टाटी मन होता है वो होता है टटिया, थूनी मन होता है खंभा, बडिल्ला मन होता है बल्ली, तिसड़ा छानी मन होता है तिसड़ा रूपी छप्पर, भांडा मन होता है बर्तन, जोग जुगत मन होता है योग साधना की युक्ति, निरच मन होता है निश्चित, भान मन होता है सूर्य। अभी मैं नीचे लास्ट में पढ़ रहा था भयातम सीनाज, तो इसका सीना मन होता है, सीनाज मन होता है छीण। ठीक, अब यह जो पद आपके सामने दिख रहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उजाड़ी माया रहे न बांधी रे, दुजिते की दुई थूनी गिरानी मोह बडिल्ला फूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपरी कुबड़ी का भंडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी निचती चुवे न पाड़ी, कूड कपाट काया निकस्या, हरि की गति जब जाड़ी, आधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जगत भीना, कहीं कबीर भान के प्राणे उदित भयातन शिनाज। अब कबीरदास ने ज्ञान के उदित होने पर साधक की दशा का वर्णन किया है। जब जो साधक है या जो जीवात्मा है, जब जीवात्मा को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब ज्ञान का उसे अनुभूति होने लगता है, तो उस दशा का वर्णन कबीर ने यहाँ किया है। ठीक, सांग स्वरूप के माध्यम से जो है यहाँ पे कबीर ने ज्ञान पर आंधी का आरोप करते हुए इसका निरूपण किया है। ज्ञान का उदय होने पर माया मोह भ्रम कैसे नष्ट हो जाते हैं, इसका वर्णन कबीर ने यहाँ किया है। जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मोह माया भ्रम सब कुछ हमें ग्रसित किया रहता है। वह कैसे टूटता है, कैसे दूर होता है, इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। आइए देखते हैं व्याख्या। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उजाड़ी माया रहे न बांधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत पुरुषों, ज्ञान का उदय हृदय में आंधी की भांति हुई। अब आंधी कहीं से नहीं आया। वो कबीरदास किसे कहते हैं? संतों से कहते हैं कि हे संत पुरुष, ज्ञान का जो उदय हुआ हृदय में आंधी की भांति हुआ। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी कहीं नहीं आई, वो हमारे हृदय में जो है आंधी की अनुभूति हुई। अब आंधी जब आती है तो क्या होता है? भ्रम की टाटी सबे उजाड़ी माया रहे न बांधी रे। कर जैसे आंधी आने पर टटिया, गांव में आप देखे होंगे टाटी, वो छप्पर होता है, छप्पर को जो है चारों तरफ से टाटी लगाया जाता है। टाटी का मतलब तरह से दीवार होता है। टाटी
उड़ जाती है और बंधन खुल जाते हैं। बंधन मतलब उस टाटी को एक थुन्नी गाड़ा जाता है और थुन्नी में रस्सी लगा लगा के बांध के टाटी बनाई जाती है। तो कह रहे हैं कि जब आंधी जाती है तो टटिया क्या होती है, उड़ जाती है। कैसे उड़ती है? क्योंकि वो जो थुन्नी पे जो बंधन बांधा गया रहता है वो बंधन अपने आप खुल जाता है और आंधी आने से बंधन खुल जाता है और टाटी उड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान का उदय होने से हृदय, जब ज्ञान का उदय जब होता है तो हृदय में होने पर ज्ञान, ऐसे समझिए कि ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का उदय हृदय में होता है तो भ्रम क्या होता है, भ्रम अपने आप नष्ट हो जाता है और माया का बंधन खुलने लगता है। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जो है हमारा जो है वह बंधन नहीं खुलेगा, माया रूपी बंधन नहीं खुलेगा और वह जो भ्रम की जो टाटी है वह उजड़ेगी नहीं। ठीक कह रहे हैं कि जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक साधक जो है दुविधा में पड़ा रहता है और प्रेम की आसक्ति से वे जो है मोह और बड़िल्ला पे टिका रहता है। लिखा गया है ना कि मोह बड़िल्ला टूटा, दुचिते की दोई थुन्नी गिरानी, मोह बड़िल्ला टूटा। जब तक जो है साधक को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो है साधक प्रेम और आसक्ति में वह पड़ा रहता है और मोह बड़िल्ला पे टिका रहता है। जब साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मोह भ्रम सब टूट जाता है। मोह भ्रम रूपी जो बड़िल्ला है, जो बल्ली है वो बल्ली टूट जाती है जिस पे छप्पर लगाया गया रहता है। ठीक है, वह स्थिर भाव में आ जाता है जब तक ज्ञान रूपी आंधी नहीं चलती है। जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो सब ठीक हो जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबड़ी का मुंडा बूठा। किंतु जब ज्ञान का जब तीव्र उदय आंधी की भांति होता है तो सांसारिक आसक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, मोह समाप्त हो जाता है और इस पर जो है टिका हुआ जो तृष्णा का जो छप्पर है, छप्पर के नीचे अन्य छप्पर जो है नीचे आ गिरता है, जिसे गिरने से जो है जो कुबुद्धि के जो बर्तन होते हैं वो फूट जाते हैं। अब लिखा है ना कि कुबुद्धि का भंडा फूटा, तृष्णा छानी परी ऊपरी कुबुद्धि का भंडा फूटा। मैं भी बता रहा हूँ अभी एक बार और आपको। ठीक है, भाव यह है कि तृष्णा के समाप्त होने से जो है दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब मैं इतनी लाइन का आपको बता दूं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उजाड़ी, माया रहे ना बांधी रे। द्वितीय की दोई थुन्नी गिरानी, मोह बड़िल्ला टूटा, तृष्णा छानी परी घरे ऊपरी, कुबड़ी का भंडा फूटा। कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि हे संत पुरुष, जब ज्ञान का उदय हमारे हृदय में होता है, जब हमारे हृदय में ज्ञान रूपी जब आंधी चलती है तो ज्ञान रूपी आंधी के चलने से जो टटिया होती है वह उड़ जाती है। और टटिया उड़ती किससे है? क्योंकि जो टटिया का एक बंधन होता है, एक खंभे में हम बंधन बांधे रहते हैं रस्सी से, वह बंधन क्या है? माया का बंधन है। जैसे वह माया का बंधन कटता है वह टटिया खट से उड़ जाती है, वह खुल जाती है। और जब ज्ञान का प्रकाश हमें मिलने लगता है तो साधक की वह स्थिति, प्रेम साधक की एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि माने उस प्रेम आसक्ति में इतना डूब जाता है साधक कि वह जो मोह का जो बड़िल्ला होता है, जिससे पूरा एक छप्पर टिका होता है, जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह बड़िल्ला जो होता है, बल्ली जो होता है, वो बल्ली हिल जाता है। और बल्ली जैसे हिलता है आंधी में, तो जैसे तीव्र हमको ज्ञान रूपी जब आंधी आती है तो ऊपर का जो सांसारिक आसक्तियों से मोह माया समाप्त होती है और जो ये तृष्णा रूपी जो छप्पर हमारे ऊपर रखा गया है वह छप्पर क्या होता है? गिर जाता है नीचे। और जब छप्पर गिरता है तो जो कुबुद्धि का बर्तन होता है, माने हमारे हृदय में जो कुबुद्धि है वह नष्ट हो जाती है। आप ऐसे देखिए कि जब तीव्र आंधी आती है, आप ऐसे सोचिए ना, तीव्र आंधी आती है तो गांव में कोई छप्पर का मकान अगर होता है तो कैसे छप्पर गिर जाता है नीचे। और जब छप्पर नीचे गिरता है तो गिरने से कुछ सामानें टूट जाती हैं। और कल्पना करिए कि जब मिट्टी का बर्तन होगा तो मिट्टी का बर्तन कैसे टूट जाता है। तो जो मिट्टी का जो बर्तन है, कबीरदास ने यहाँ उसका रूप जो है उसकी तुलना जो है कुबुद्धि से की है
कि जिस प्रकार बर्तन टूट जाते हैं वैसे साधक की जो है बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है, कुबुद्धि जो है समाप्त हो जाती है। और छप्पर जो होता है, कबीरदास ने यहाँ छप्पर की तुलना जो है तिसरना से की है, ठीक है, तिसरना से की है, ठीक। अब बल्ली जो होता है, जो टिका रहता है, उससे बल्ली को जिसमें बांधे रहते हैं छप्पर को, वो बंधन जो है वो माया रूपी बंधन है, ठीक। आते हैं आगे, जोग जुगति कर संतो बांधी दुचिते दूबे नौ पाणी कूट कपाट काया का निष्काया हरि की गति जब जानी। हे संत पुरुष, जोग जुगति, हे संत पुरुष, योग साधना की युक्ति से मन और चिंतन पर ऐसा अंकुश लगाओ कि निश्चित हो जाए कि जिसमें वासना रूपी जल टपकने न पावे। अब कह रहे हैं कि हे संत भाई, कुछ ऐसी युक्ति लगाओ मन और चित्त में कि यह वासना रूपी जल जो है टपक कर नीचे न आए, क्योंकि छप्पर तो गिर गया है, तृष्णा का छप्पर गिर गया है, तो यह भी हो सकता है कि जो वासना रूपी जो जल है वह भी तो नीचे आ सकती है, छू सकती है, उसे वासना रूपी को छूने नहीं देना है। आगे कबीर मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि आंधी की आने पे कूट कपाट सब उड़ जाते हैं, वैसे ही ज्ञान का जब उदय होने पर मन में विकार नष्ट हो जाते हैं। साधक जो है ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है, ईश्वर के स्थिति को जान लेता है, तथा उसके हृदय में ईश्वर की भक्ति और ईश्वरीय प्रेम का जल जो है उसमें जो है बरसने लगता है। जब साधक को जब ईश्वर की प्राप्ति होती है और दिव्य स्वरूप का ज्ञान होता है, तो उस साधक जो है दिव्य ज्ञान रूपी से संचित होने लगता है, विसिंचित होने लगता है। तो कबीरदास कहते हैं कि जब तृष्णा का बंधन टूटता है तो जो है ज्ञान का जब प्रकाश आता है, ज्ञान का जब प्रकाश आता है, ज्ञान रूपी जल की जब बारिश होती है तो उससे साधक क्या होता है, भींज जाता है, उसे ईश्वर के दिव्य स्वरूप का जो है स्वरूप होने लगता है। कैसे, जिस प्रकार जब आंधी की आने के बाद पानी बरसता है, वैसे ही भगवत प्रेम जब भगवत प्रेम में व्यक्ति जब डूबने वाला होता है, भगवत प्रेम की जब प्राप्ति होती है, तो उसके पहले हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं, मोह माया हमको नष्ट करना पड़ता है। जब मोह माया हम नष्ट करते हैं तभी हमें भगवत प्राप्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा भगवत की प्राप्ति नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने से, ज्ञान रूपी सूर्य की उदित होने से अंधकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यह पद बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब काव्य का सौंदर्य पे चर्चा करते हैं। तो कबीर का जो साधन जो है हृदय में ज्ञान का उदय होना, माया मोह आसक्ति तृष्णा दुर्बुद्धि का नष्ट होने से मतलब है। पूरे पद में जो है शांग रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है, लाक्षणिक भाषा और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग यहाँ किया गया है। रस में शांत रस है, माधुर्य में भाव जो है माधुर्य जो है गुण में किया गया है, भाषा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने आज पद संख्या 2 देखा। चूँकि बड़ा थोड़ी कठिनता लिए हुए है, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। हम लोग कल पढ़ते हैं पद संख्या 3। आज के लिए धन्यवाद।